हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सरल समीकरण के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये 7th क्लास का एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है मैथ का। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये 3p माइनस 10 बराबर है 5। ये क्या है? आपका समीकरण है। समीकरण क्या होता है? एक होता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक आपने नाम सुना होगा, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। व्यंजक, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जैसे यहां लिखता हूं मैं 2x + 3। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है या समीकरण है? तो अगर आपको नहीं है पता तो मैं आपको बता देता हूं, ये बीजीय व्यंजक है। समीकरण तभी होता है जब हम इसके साथ इक्वल टू लगाते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आती है तभी वो समीकरण बनता है। तो ये अभी क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक भी कौन सा है? इसमें कितने पद हैं? अब आपसे कोई पूछेगा कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक में इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 पद हैं, ठीक है। 2x 1 पद और दूसरा क्या हो गया 3, ये 2 पद हैं। अब इसमें कौन सा चर है, कौन सा अचर है? एक को बोलते हैं हम वेरिएबल, एक को बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट, अब कांस्टेंट होता है वो स्थिर होता है, उसको बोलते हैं हम अचर। और एक होता है चर जिसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मतलब फिक्स नहीं होती है। अब इसमें चर क्या है? चर आपका क्या है? एक्स है। जो ये ना चर क्या होता है? एक्स वाई जेड। एक्स यहां मैं लिख देता हूं जैसे एक्स वाई जेड, एल एम एन, ठीक है, ओ पी क्यू, जो भी है ना, इनको बोलते हैं वेरिएबल, इनको बोलते हैं चर। जो अचर होते हैं वो संख्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। जैसे यहाँ 3 है ना, तो ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। ये आपका बीजीय व्यंजक हो गया। अगर यहां मैं लिख देता ना 3y प्लस यहां लिख देता 6, तो ये कितने पद हैं? 1 2 3, इसमें 3 पद हैं। ये 3 पदों वाला बीजीय व्यंजक है। ये समीकरण नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। समीकरण तभी होगा जब मैं इसके साथ यहां लिख देता हूं 6 लिख देता हूं या 65 लिख देता हूं, तो ये आपका क्या बन गया? समीकरण बन गया। तो ये आपका बीजीय व्यंजक था, और जब मैं इसके साथ कुछ इक्वल टू करके लगा देता हूं तो ये आपका समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। मैं इधर एग्जांपल के तौर पर ये आपका बीजीय व्यंजक हो गया, और यहां नीचे क्या लिख देता हूं? समीकरण। समीकरण समीकरण अब समीकरण का एग्जांपल क्या है? मैं यहां 6x + 2y + 3 = 9। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका समीकरण हो गया, ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। याद रखना आपने। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ क्या है? यहाँ चर क्या है? p है, ठीक है। 3p आपका जो है ये चर है, और आपका अचर क्या है? अचर मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये 10 है। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे कैसे? जैसे ये 3p है, 3p हमारा हम लेते हैं। आप 3p सॉल्यूशन में 3p माइनस, इसको 2 विधियों से हल करते हैं। आप कैसे करते हैं? एक तो करते हैं आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन के हिसाब से, एक करते हैं हम स्थानापन्न विधि से, ठीक है। अब हम पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। = 5 है। ये यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, तो मैं यहां रब कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। 3p - 10 = 5। तो अब क्या करूंगा? यहां माइनस है तो यहां मैं क्या करूंगा? इसका ऑपोजिट करूंगा, प्लस कर दूंगा। इसमें कांस्टेंट है जो आपका अचर है, उसमें मैं 10 प्लस कर दूंगा, क्योंकि यहां माइनस है। तो यहां भी एज इट इज, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो इसमें भी क्या कर दूंगा? 10 प्लस किया तो 10 प्लस कर दूंगा। 3p एज इट इज रखूंगा, फिर सेम रखूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और प्लस का आपको पता कि कैंसिल हो जाता है। और 5 और 10 कितना हो गया? ये 15 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? p है उसको सिंगल रखेंगे, 15 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में था। अब डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या होगा? 3 × 3 5 3 15। तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड? ये होगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला मेथड। और दूसरा मेथड क्या होता है? 3p, ठीक है, -10 = 5 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट मेथड करेंगे यूज, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं स्थानापन्न विधि, ठीक है। क्या? स्थानापन्न विधि। स्थानापन्न विधि से इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे? 3p एज इट इज रखेंगे। उसके बाद
इक्वल टू क्या करेंगे 5, ये -10 है तो इस साइड आएगा राइट साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 5 + 10 हो गया। हम अब क्या करेंगे 3p इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया। उसके बाद p को मैं फिर क्या रखूंगा सिंगल रखूंगा, उसके बाद 15 अपॉन क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा, 3 × 3 और 3 × 3 5 × 15, तो हमारा p क्या निकल गया हमारा 5 निकल गया। इस तरीके से आपने इक्वेशन को सोल्व करना, एक तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के हिसाब से, जोड़ और घटाव के हिसाब से, दूसरा आपने ट्रांसपोर्ट या स्थानापन्न विधि से। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 20p अपॉन 3 उसके बाद है 40। मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसमें क्या करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ये 3 क्या है डिवाइड में है, तो हम डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीपल होता है, तो हम मल्टीपल कर देंगे 3 के साथ। ठीक है, यहाँ 3 था डिवाइड में, हम मल्टीपल में कर देंगे, जैसे प्लस से माइनस में करते हैं, माइनस से प्लस में करते हैं, उसी तरीके से इधर हम क्या करेंगे डिवाइड से भाग से गुणा में कर देंगे शिफ्ट, लेफ्ट साइड भी, और ये लेफ्ट साइड और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या करूंगा मल्टीपल कर दिया मैंने, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया 20p हो गया इक्वल टू 40 दिए हैं 120। उसके बाद अब यहां मैं p सिंगल रख दूंगा, उसके 20 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 120 ऊपर आ जाएगा और 20 को नीचे कर दूंगा, क्या हो गया 0 से 0 कट गया। अगर आपने शॉर्ट में करना हो तो क्या हो गया 2 × 2 6 दूनी 12, तो आपका क्या हो गया p कितना निकल गया 6 निकल गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं इक्वेशन में जो दिए होंगे। ये आपको जैसे टैट वगैरह एग्जाम होते हैं ना किसी भी स्टेट के, उसमें भी आते हैं क्वेश्चंस, और आपके अगर नवोदय के हो गए या नवोदय के हो गए या सैनिक स्कूल के एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस ये पूछने के चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन अब कौन सा है -p अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ 3 है डिवाइड में मल्टीपल में कर देंगे, हम इधर भी क्या कर देंगे मल्टीपल में कर देंगे। उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा -p बचा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो अब इस साइड हम क्या करेंगे, जो ये माइनस है ना, ये माइनस आपको पता है कि इस साइड आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका -15 हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने आपको बताना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके से आपने समीकरण को हल करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।